जी हाँ, पीडीए से खतरा, क्या इसीलिए बाबा की है यात्रा। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने करीब 200 साधु संतों और धर्माचार्यों के साथ वृंदावन में एक बैठक की है और इस बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि वो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालेंगे। वो ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे। मकसद हिंदू एकता बताया है, यानी हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी की चुनावी रणनीति में शामिल रहा है, उसी एजेंडे पर बाबा यात्रा करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या पीडीए से खतरा इसीलिए होगी बाबा की यात्रा। दरअसल यूपी में 2027 चुनाव को लेकर जहां अखिलेश यादव पीडीए को धार देने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती देने में लगी है। और ऐसे में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा को इन्हीं सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या पूरा हो चुका है। अब काशी और मथुरा बाकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के किसी आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर चुके, तो वहीं हिंदुत्व के एजेंडे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री हो गई। 2014 में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन बीजेपी के अंदर से आवाज उठती है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसका एक मतलब ये कि आगामी 2 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है, जिसे हिंदू पक्ष शिव मंदिर बताता है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मुगल शासक औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। साल 2023 में मस्जिद का सर्वे हो चुका है। केस कोर्ट में लंबित है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को हो। इसी तरह मथुरा में विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की जमीन को लेकर है। मथुरा के केशव देव क्षेत्र में 13.37 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनी। 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जबकि बाकी जमीन पर ईदगाह है। हिंदू पक्ष पूरी जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि बताता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई। 22 अगस्त को सुनवाई टल गई थी और अब 12 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मुद्दे को क्या अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आगे बढ़ाएंगे? दरअसल वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में 200 से ज्यादा साधु संतों, धर्माचार्यों की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालेंगे। सनातन हिंदू एकता यात्रा दिल्ली से 7 नवंबर 2025 को शुरू होगी और 16 नवंबर 2025 को मथुरा में संपन्न होगी। 170 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। धीरेंद्र शास्त्री ने इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया
कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। वैसे तो इस बैठक में 200 के करीब धर्माचार्यों ने हिस्सा लिया, लेकिन एक राजनीतिक चेहरा भी दिखाई दिया। वो थे दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जिसने हिंदुओं को एक करने की इस सनातन यात्रा को सियासत से जोड़ दिया। मनोज तिवारी का बयान भी इसी तरह का आया, जिसमें वो बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमलावर दिखाई दी। राहुल गांधी जैसे सनातन विरोधियों को देश के सनातन प्रेमी जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ा वोट चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का शांति चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का भ्रष्टाचारी, बेईमान और कौन हो सकता है। तो राहुल गांधी जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई है सनातन को नष्ट करने वालों की। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा भले ही दिल्ली से निकलेगी और मथुरा पर पूरी होगी, लेकिन इस यात्रा की टाइमिंग ने सवाल जरूर खड़े कर दिए, क्योंकि जब नवंबर में हिंदुओं को एक करने के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकालेंगे, उसी समय बिहार में चुनाव होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो साल भर पहले भी हिंदू एकता यात्रा निकाल चुके हैं और अब बिहार चुनाव के समय भी ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार की जनता में सोशलिस्ट बहुत हैं, कम्युनिस्ट बहुत हैं, धार्मिक लोग भी हैं, और अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है तो वहां सीतामढ़ी में एक भव्य मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। इसके अलावा कामेश्वर चौपाल जिन्होंने राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी वो बिहार के थे, और नवंबर में ही अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण कराया जाएगा, यानी राम मंदिर जो पूर्ण हुआ उसका एक तरीके से पूरे मंदिर का एक ईश्वर को समर्पित करेंगे, उसे प्राण प्रतिष्ठा हो ही चुकी है, लेकिन मंदिर पे ध्वजारोहण भी होगा, तो वो बड़ा कार्यक्रम होगा और कामेश्वर चौपाल से जुड़ा हुआ होने की संभावना ज्यादा है। तो ये धार्मिक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और चुनाव तो हर 6 महीने पे भारत में कहीं न कहीं होते रहते हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा की टाइमिंग को लेकर एक अहम सवाल उठ रहा है। आखिर एकाएक इस यात्रा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का हौसला कैसे बढ़ा, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बैठक कर धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा का ऐलान कर दिया। तो इसके पीछे बीते हफ्ते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान है। वो बयान जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या के बाद आरएसएस किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन इसी के साथ इतना भी कहा कि स्वयंसेवक चाहे तो किसी आंदोलन का खुद से हिस्सा बन सकते हैं। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। मोहन भागवत के इस बयान के मायने गहरे। आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे में भले ही प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हिस्सा बनेगा ही। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि नवंबर में जो यात्रा वो निकालेंगे उसे धार मिलेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता का झंडा बुलंद किए हुए वो ताल ठोक कर कहते हैं कि जब तक देश में हिंदुओं को एक नहीं कर देंगे तब तक उनका मिशन पूरा होगा नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये कि दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू एकता यात्रा क्यों हो रही? इस सवाल का जवाब राजनीतिक पंडित बहुत अच्छे से समझते हैं। दरअसल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। अयोध्या का मुद्दा 2024 में ही खत्म हो चुका है। अब प्रभु श्री राम के नाम पर वोट भी नहीं मांगे जा सकते, लेकिन काशी और मथुरा का विवाद अभी बाकी है। यूपी में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी के हिंदुत्व के सामने कड़ी चुनौती पेश की। अब बीजेपी को लगता है कि अगर पीडीए की काट का कोई फार्मूला है तो वो हिंदुत्व ही है, लिहाजा वो अपने इस फार्मूले को कतई कमजोर नहीं होने देना चाहती। वहीं अखिलेश यादव भी अपने पीडीए की धार को कुंद नहीं करना चाहते, वो लगातार अपने पीडीए की धार को और मजबूत कर रहे हैं। मतलब साफ है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव हिंदुत्व वर्सेस पीडीए होने वाला है। अखिलेश यादव पीडीए की ताकत 2024 के चुनाव में आजमा चुके हैं, इसलिए पीडीए की धार को 2027 से पहले किसी भी हाल में
कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। इस परिस्थितियों के हिसाब से आप देखें तो पीडीए निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। ये जो अल्पसंख्यक है वो वोट करता है, लेकिन सभी पिछड़ा के साथ वोट नहीं करता। बिहार में एक खास पिछड़ा के साथ वोट करता हुआ नजर आता है, और पिछड़े भी सब एक साथ नहीं खड़े होके जाए। तो दरअसल अपोजिशन का जो पीडीए है वो कोई एक मुस्त हो चुका या एकजुट हो चुका चंक नहीं है, बल्कि वो भी डिवाइडेड है और उसमें भी कई स्टेक होल्डर हैं। दूसरी तरफ जहां तक हिंदुत्व की बात है तो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सक्रिय रहते हैं, वो बिहार भी हो आए हैं, लेकिन इस बार जो ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है इस पे बिहार का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व को मजबूती देकर पीडीए की काट तलाश रही, जबकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर पीडीए की हिंदुत्व से काट निकाली गई तो हिंदुत्व का एजेंडा भी धराशायी हो सकता है। मथुरा से मातुल शर्मा के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।